वेलकम बैक टू चैनल संजय सर। आज हम आपके सामने 10वीं क्लास हिंदी मीडियम का एक इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, या ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल होगा। अगर आप सीख जाएंगे तो आपके सामने ये 10 मार्क के क्वेश्चन जो हैं ये आप इजिली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, हमने पेपर लिया है एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का हमने पेपर लिया है, हमें देखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जस्ट पे अटेंशन एवरीवन। यहाँ पे पढ़ेंगे लैंग्वेज, जो सेक्शन 1 दिया है लैंग्वेज स्टडी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी। सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। ये जो है 10 मार्क के लिए आपको आता है एग्जाम में, 10 मार्क्स के लिए आता है। तो हमें क्वेश्चन नंबर इसमें हम 1 कंप्लीट करेंगे। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का ए, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का ए हम करने जा रहे हैं। यदि डू एज डायरेक्टेड, जैसा कहा गया है वैसा आपको करना है। अटेम्प्ट एनी 4, यहाँ 4 क्वेश्चन करने के लिए बोला है, पर हम जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं हम सब सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। ये बहुत सिंपल होता है, आप ध्यान से देखिएगा। जितना ज्यादा आपका वोकेबुलरी अच्छा होगा उतना अच्छे से आप ये कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। पहला, यहाँ पहला दिया हुआ है ST-RT, यहाँ ST-RT, यहाँ मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे ए की कमी आ रही है। अगर हम यहाँ पे ए लिख देंगे तो बन जाएगा स्टार्ट। ठीक है, यहाँ सेकेंड दिया हुआ है हमको यहाँ पे SL-VE, तो यहाँ पे अगर हम ए लिख देंगे तो ये बन जाएगा स्लेव। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में दिया है GR-AT, यहाँ पे ई लिखेंगे तो ये बन जाएगा ग्रेट। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ में दिया है FO-CE, तो FORCE, अगर हम यहाँ पे आर लिख देंगे तो ये बन जाएगा हमारा फोर्स। तो हमने यहाँ पे पहला बना लिया है स्टार्ट मतलब शुरू करना। स्लेव मतलब होता है गुलाम। ग्रेट मतलब महान, और फोर्स मतलब होता है बल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन को दिया हुआ है यहाँ पर पुट द वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमें यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें लिखना है। ये ध्यान दीजिएगा, हमने पहला सवाल लिया, पहले सवाल लिख के दिया हुआ हमको है लेफ्ट, सून, चार्ज, ट्विन। देखिए, अभी 2 प्रकार का आपको अल्फाबेट का ऑर्डर देता है। एक तो देता है कि जिसमें सब पहला लेटर जो है सबका अलग अलग होगा, तो ये बहुत ही सिंपल होता है। अब देखिए, हमें यहाँ पे सिर्फ ABCD के ऑर्डर में चलना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है लेफ्ट, तो आपको यहाँ पे देखना है L है, S है, C है और T है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सारे लेटर्स अलग अलग हैं, तो आपको ABCD पढ़ना है। देखिए, लॉजिकली हम पढ़ते हैं ABC, C पहले आ रहा है, इसे नंबर 1 रख देंगे। ठीक है, C पहला नंबर 1 रख दिया हमने। फिर आगे चलेंगे हम लोग यहाँ पे सेकेंड ABCDEFGHIJKL, तो L, तो ये नंबर सेकेंड रख देंगे हम यहाँ पे। अब उसके बाद में ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, तो यस पहले आया तो नंबर 3 आएगा, और लास्ट से बचा नंबर 4 आ जाएगा। बस आप एक साथ नंबरिंग करके देखेंगे कि कौन सा लेटर पहले आ रहा है, तो उसे आप लिख देंगे तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पे। इस पहले क्वेश्चन का बनेगा हमारा यहाँ पर पहले नंबर पे आया यहाँ पे चेंज, CHANGE, चेंज आया। सेकंड हमारे पास आया लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। थर्ड हमारे पास आया यहाँ पे सून, और फोर्थ आया हमारे लिए यहाँ पे ट्विन। ओके, हमने ये पहला अल्फाबेटिक ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर देखिए, सब में
एम 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 लेटर से सब शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम एम को स्किप करेंगे, एम को हम छोड़ देंगे। फिर सेकंड लेटर पे जाएंगे तो ओ आया, ए आया, यू आया, आई आया। तो हमें पता है ए बी सी डी और सेम ए बी सी, तो ए नंबर मेल पहले पे आ गया, ठीक है, मेल पहले पे आ गया। फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई दूसरे पे आ गया, ठीक है। उसके बाद में ए बी सी डी ई एफ आई जे के एल एम एन ओ तीसरे पे आ गया। तो बच्चा यू जो है वो चौथे पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको भी अरेंज कर लिया। अब लिखेंगे लोग यहाँ पे ऑर्डर में। तो पहले हमारे पास आया था मेल, मेल MAIL मेल। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आया यहाँ पर मिंगल, MINGLE मिंगल। थर्ड पे हमारे पास आया मॉडर्न, एंड फोर्थ पे और लास्ट पे हमारे पास आया यहाँ पे म्यूट। ओके, तो हमने इस प्रकार से अभी अल्फाबेट ऑर्डर हमने कर लिया। ये बहुत ही सिंपल रहा। अब उसके बाद देखिए ये एग्जाम में आता ही है, 101 तक का आता है। तो आप लोग ये कंप्लीट करके ही आइएगा एग्जाम में। ये बहुत सिंपल है, 2 मार्क का क्वेश्चन आपकी जेब में होता है। ये भी बहुत सिंपल होता है, करके एग्जाम में आइएगा। आगे बढ़ते हैं। पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस प्रॉपरली। आपको पंचुएशन दिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम पंचुएशन करने वाले हैं। अब पंक्चुएशन के लिए पहला क्वेश्चन दिया है व्हाट्स दैट सेड कमल किशोर। अब यहाँ पे स्पोकन वर्ड्स दिया गया है, तो हम कैसे लिखेंगे? ये जो पहला लेटर व्हाट दिया इसे कैपिटल लिखेंगे, तो इस प्रकार से बन जाएगा कुछ व्हाट्स, W कैपिटल होगा व्हाट्स। अब यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे स्टॉप लगा के S लगा देंगे तो व्हाट्स हो गया। व्हाट्स दैट ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे हम लोग। यहाँ पे ये शब्द बोले गए शब्द हैं, इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। तो व्हाट्स दैट सैड, SAID सैड, कमल के कैपिटल होगा, कमल एंड किशोर, कमल किशोर ये नाम है, इसलिए पहले टाइम में कैपिटल लिख दिया हमने, सैड कमल किशोर। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये भी स्पोकन वर्ड्स है, मटर मतलब बड़बड़ाना आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मे, एम को कैपिटल लिखेंगे, स्टार्टिंग में है तो मे बी यू आर राइट, मे बी यू आर राइट। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे हम लोग। यहाँ पे मे बी यू आर राइट, शायद तुम सही हो। ओके, अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कॉमा देखे, मटर्ड, एम स्मॉल ही रहेगा, MUTTERED मटर्ड रामलाल, अपना नाम है तो यहाँ पे R कैपिटल हो जाएगा, तो लिखेंगे RAM रामलाल। ओके, यहाँ पे जो ये शब्द हैं ये बोले गए शब्द हैं, इसे इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे और मे से स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए इसके अंतिम में यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया सेंटेंस। क्वेश्चन 4 के आराम से मेक 4 वर्ड्स मिनिमम 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर इन द गिवन वर्ड। कह रहा है कि आपको 4 शब्द बनाने हैं, जिसमें कम से कम 3 लेटर होने चाहिए। और आपको जो वर्ड दिया कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें से आपको 4 शब्द बनाने हैं। तो हमने यहाँ पे लिया क्वेश्चन नंबर 4 में पहला हमने वर्ड बनाया है। यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में कैरेक्टर छिपा है, कैरेक्टर, ठीक है। तो हमने पहला लिया कैरेक्टर। ये एक साथ शब्द मिल गए, जरूरी नहीं कि आप एक साथ वाले शब्द ही लो, आप आगे पीछे कोई भी लेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक के बाद में, तो हमें यहाँ पे चार्ट मिला है, CHART, हम डायरेक्ट लेंगे चार्ट, तो यहाँ पे चार्ट बन गया। ओके, अब बनाएंगे हम लोग यहाँ पे थर्ड में ले रहा हूँ आपके लिए यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जंबल वर्ड हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे RACE, तो ये रेस बन जाएगा, RAC रेस हो गया। नंबर 4, तो हम लोग यहाँ पे TE, यहाँ पे R कितने बार दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे TERRACE लेके मैं टेरेस बना सकता हूँ। तो ये बन गया मेरा टेरेस, TERRACE टेरेस। तो आप ऐसा करके 4 शब्द बना सकते हो, कम से कम 3 लेटर्स के। तो यहाँ पे 3 लेटर कम से कम आने चाहिए, 3 से ज्यादा भी चलेगा। तो मैंने लिया कैरेक्टर, चार्ट, रेस, टेरेस।
आप और भी बहुत चीज बना सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। यहाँ पे एक दिया डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब होता है यहाँ पे एग्जेक्टिव दिया हुआ है, ये किसे डिस्क्राइब करता है, नाउन को। तो यहाँ पे हैंड राइटिंग नाउन दिया हुआ है। तो ऐसे ही आपको और भी बॉक्सेस को फिल करना है। मैंने ब्यूटीफुल लिया, मैंने यहाँ पे अपने मन से यहाँ पे मैंने ब्यूटीफुल मैंने लिया यहाँ पे बुक, ब्यूटीफुल बुक ले लिया। ब्यूटीफुल देखिए मैंने यहाँ पे हैंड राइटिंग दिया था, तो मैंने यहाँ पे ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल बुक, ब्यूटीफुल लेसन LESSON लेसन, ब्यूटीफुल चैप्टर, ब्यूटीफुल स्टोरी। आप जो चाहे आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। आप अपने चॉइस से जो चाहे आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिख दिए जो कि यहाँ पे नाउन है। ये हमारा ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव था जो कि नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो हमने यहाँ पे अपने से फील कर लिया। आप भी अपने हिसाब से कोई भी शब्द लिख सकते हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ यहाँ पे वो देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है कंप्लीट द वर्ड चेन। यहाँ हमें वर्ड चेन कंप्लीट करना है। वर्ड चेन कंप्लीट करना है किसका, ऑफ वर्ब का वर्ड चेन दिया हुआ है। तो यहाँ पे वर्ब मतलब क्रिया होता है, एक्शन वर्ड। तो यहाँ पे दिया है एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। तो आपको यहाँ पे इसी से अंताक्षरी खेलना है, इसे मैं अंताक्षरी कहता हूँ। तो टी से अब यहाँ पे दूसरा हमें वर्ब स्टार्ट करना है। तो टी से आप ले लो टॉक, TALK टॉक मतलब बात करना। के आया, के से ले लो नो मतलब होता है जानना, ठीक है। अब डब्ल्यू से लेके आप लोग यहाँ पे राइट, WRITE राइट। अब यहाँ पे ई आया, तो ई से मैंने लिया यहाँ पे ईट मतलब खाना। तो इस प्रकार से मैंने वर्ड चेन बना दिया। ये था वर्ब का। एक्सेप्ट स्वीकार करना, टॉक बात करना, नो जानना, राइट लिखना और ईट खाना। सबके अंतिम वर्ड हमने पकड़े हैं। यहाँ पे मैंने पकड़ा अंतिम वर्ड टी, तो टी के लिए मैंने लिया यहाँ पे टॉक। फिर यहाँ पे के अंतिम वर्ड है, तो यहाँ बना मैंने नो के बाद में मैंने डब्ल्यू अंतिम वर्ड है, वहां से मैंने राइट बनाया। और यहाँ लास्ट में ई वर्ड है, ई से मैंने यहाँ पे ईट बना दिया। ऐसे करके बहुत से और भी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लेंगे तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेंगे एग्जाम में। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए जो है हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी करने वाले हैं। फर्स्ट का बी करेंगे, डू एज डायरेक्टेड, अटेम्प्ट एनी वन। जो भी दिया हम यहाँ पे सब करने वाले हैं, हम यहाँ पे ऑप्शन छोड़ने वाले नहीं है। ये 2 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। देखिए 1 का बी में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये 2 मार्क का है। वैसे 1 के बी में सेकंड क्वेश्चन भी आएगा, वो भी 2 मार्क का आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 1 का बी का पहला क्वेश्चन 1 का ए, यह दिया क्या हमसे है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज इन अ फ्लैश। इन अ फ्लैश का मतलब होता है तुरंत, इमीडिएटली। इन अ फ्लैश एक फ्रेज है जिसका आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इन अ फ्लैश मतलब होता है तुरंत, ओके, इमीडिएटली। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे ही was out of the back door. He was out of the back door in a flash. मैंने अगर सेंटेंस ले लिया, he was out of the back door in a flash। तो in a flash का मतलब हमने देखा ये तुरंत होता है। तो यहाँ पे दिया है कि वह बैक डोर मतलब पीछे के दरवाजे से तुरंत निकल गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे 1 का हमने ए कंप्लीट किया, अब इसमें बी दिया हुआ है, ये ऑप्शन में है, कोई एक ही करना आपको है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है सेकंड, और एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट्स मीनिंगफुल। यहाँ पे ऑलरेडी आपको मेन क्लॉज दिया हुआ है, आपको यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐड करना अपने मन से। तो हम देखते हैं क्या लिख के दिया, हमें दिया है वी सॉ एन इंजर्ड बॉय। ओके, यहाँ पे दिया कि हमने एक घायल बच्चे को देखा, हु वॉज क्राइंग फॉर हिज मदर।
हमें यहाँ पे दिया हुआ था वी सॉ एन इंजर्ड बॉय, ये हमें दिया हुआ था। अब मैंने आगे यहाँ पे मैंने यहाँ पे सब बॉडी क्लॉज कनेक्ट किया है। तो हु वॉज क्राइंग फॉर हिज मदर, जो अपने माँ के लिए रो रहा था, जो अपने माँ के लिए रो रहा था। हु वॉज क्राइंग फॉर हिज मदर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के बी का हम 2 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमें ए दिया हुआ है एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स। आपको प्रीफिक्स यूज करना है, सफिक्स यूज करना है। प्रीफिक्स का मतलब होता है इस शब्द के आगे लगाना है, ओके, और सफिक्स तो उसके पीछे लगाना है। तो आपको कोई भी जो आपको आए आप कर सकते हैं। अटेम्प्ट एनी वन ऑफ 2, तो इन दोनों में से कोई आपको एक अटेम्प्ट करने हैं। ओके, तो हम पहला अटेम्प्ट कर रहे हैं। यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है फर्स्ट में 2 के ए में पहला दिया है लकी, LUCKY लकी। तो लकी के आगे अगर हम UN लगा देंगे तो ये हो जाएगा अनलकी। क्या हो जाएगा? अनलकी। ये हमारा बन गया प्रीफिक्स। ऐसे ही सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है हैप्पी, HAPPY हैप्पी। अगर मैं हैप्पी के आगे यहाँ पे जोड़ दूं अन, तो ये भी बन जाएगा अनहैप्पी, अनहैप्पी। आपकी मर्जी, आप सफिक्स लगाइए चाहे प्रीफिक्स लगाइए। मैंने प्रीफिक्स बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम आगे क्वेश्चन सेकंड का बी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी। सेकंड के बी में दिया हुआ है क्या? हमें दिया है मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। किसी भी एक वर्ड का इस्तेमाल करके आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। लिखूंगा पहला, आई एम लकी, आई एम लकी इनफ, आई एम लकी इनफ। तो यहाँ पे मैं इनफ का यूज कर रहा हूं। देखिए मैं यहाँ पे लकी के बाद में इनफ जोड़ रहा हूं। इसे क्या मालूम पड़ रहा है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूं। आई एम लकी इनफ टू हैव अ फादर, टू हैव अ फादर। ओके, आई एम लकी इनफ टू हैव अ फादर। मैं बहुत ज्यादा लकी हूं कि मेरे पास मेरे पिताजी हैं। ओके, सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है हमें यहाँ पे वर्ड, हमें हैप्पी यूज करना है। अब हैप्पी यूज करने के लिए मैं कुछ भी सेंटेंस बना सकता हूँ। मैं बोला सपोज यहाँ पे आप अपने ऊपर ले सकते हैं, अपने मन से चाहो तो आप बोलोगे आई लुक हैप्पी, आई लुक हैप्पी इन अ पार्टी, आई लुक हैप्पी इन अ पार्टी। मैंने सेंटेंस दिया है पे आई लुक हैप्पी इन अ पार्टी, मैं पार्टी में खुश हूं। ठीक है, तो अपने मन से आप चाहे जितना इजी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ऐसा करके आपको पेपर को सॉल्व करना होगा। बहुत ही सिंपल पेपर होता है। आप बिना डरे आप कॉन्फिडेंटली पेपर को सॉल्व कीजिए। जब 2-3 पेपर्स को प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके पास कमांड आ जाएगा, आपके पास पावर आ जाएगा कि आप पेपर को इजीली ले सकते हैं। आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने और दोस्तों तक वीडियो को शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी हेल्प मिल सके। मैं आपके आगे ऐसे वीडियो लेके आते रहूंगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।